ओम शांति। 23/4/2024। मीठे बच्चे, बाप जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओ। तुम्हें प्रतिज्ञा कर अपने वचन से फिरना नहीं है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। प्रश्न: तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है? तुम्हें कौन सा अभ्यास अवश्य करना है? उत्तर: तुम्हारी पढ़ाई है वानप्रस्थ में जाने के। इस पढ़ाई का सार है वाणी से परे जाना। बाप ही सबको वापस ले जाते हैं। तुम बच्चों को घर जाने के पहले सतप्रधान बनना है। इसके लिए एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। अशरीरी बनने का अभ्यास ही आत्मा को सतप्रधान बनाएगा। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने से तुम तमोप्रधान से सतप्रधान बन जाएंगे और फिर ऐसा विश्व का मालिक बन जाएंगे। कलप कलप तुम ऐसा ही तमोप्रधान से सतप्रधान बनते हो, फिर 84 जन्मों में तमोप्रधान बनते हो। फिर बाप शिक्षा देते हैं, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। भक्ति मार्ग में भी तुम याद करते थे, परंतु उस समय मोटी बुद्धि ज्ञान था। अब मेहन बुद्धि का ज्ञान है। प्रैक्टिकल में बाबा को याद करना है, ये भी समझाना है। आत्मा भी स्टार मिसाल है तो बाबा भी स्टार मिसाल है। सिर्फ वो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, तुम लेते हो, इसलिए तुमको तमोप्रधान बनना पड़ता है। फिर सतप्रधान बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। अब अभूल बनना है, भूले नहीं करनी है। अगर भूले करते रहेंगे तो तुम और भी तमोप्रधान बन जाएंगे। डायरेक्शन मिलता है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। बैटरी को चार्ज करो तो तुम सतप्रधान विश्व का मालिक बन जाएंगे। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, स्टूडेंट में नंबरवार पास होते हैं, नंबरवार फिर कमाई करते हैं। तुम भी नंबरवार पास होते हो, फिर नंबरवार मर्तबे पाते हो। कहाँ विश्व का मालिक, कहाँ प्रजा दास दासिया। जो स्टूडेंट अच्छे सपूत, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानदार होते हैं वो जरूर टीचर के मत पर चलेंगे। जितना रजिस्टर अच्छा होगा उतनी मार्क्स जास्ती मिलेगी। इसलिए बाप को बच्चे भी बार बार समझाते हैं, गफलत ना करो, ऐसे मत समझो कल पहले भी फेल हुए थे। बहुतों को ये दिल में आता होगा कि हम सर्विस नहीं करते हैं तो ज़रूर फेल होंगे। बाप तो सावधानी देते रहते हैं, तुम सतयुगी सतप्रधान से कलयुगी तमप्रधान बने हो। फिर वॉल की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। सतप्रधान बनने के लिए बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं। मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम चढ़ते चढ़ते सतप्रधान बन जाएंगे। चढ़ेंगे धीरे धीरे, इसीलिए भूलो मत। परंतु माया भुला देती है, नाफरमानदार बना देती है। बाप जो डायरेक्शन देते हैं वो मानते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर भी उस पर चलते नहीं तो बाप कहेंगे आज्ञा का उल्लंघन कर अपने वचन से फिरने वाले हैं। तो बाप से प्रतिज्ञा कर फिर अमल किया जाता है। बेहद का बाप जैसी शिक्षाएं देते हैं ऐसी शिक्षाएं और कोई नहीं देगी। चेंज भी जरूर होना है। चित्र कितना अच्छा है, ब्रह्मवंशी हो फिर विष्णुवंशी बनेंगे। ये है नई ईश्वरीय भाषा, इनको भी तो समझाना पड़ता है। ये रूहानी नॉलेज कोई देते नहीं। कोई संस्था निकली है जिन्होंने रूहानी संस्था नाम रखा है, परंतु रूहानी संस्था तुम्हारे बगैर तो कोई हो ना सके। तो बाबा कहते हैं सारा झाड़ अब खड़ा है, बाकी थूर नहीं है। फिर थूर खड़ा हो जाता है, बाकी टाल टालियाँ नहीं रहेगी, वो सब खत्म हो जाएंगे। बेहद का बाप ही बेहद की समझाने देते हैं। अब सारी दुनिया पर रावण राज्य है, ये लंका है। वो लंका तो समुद्र के पार है, बेहद की दुनिया भी समुद्र पर है, चारों तरफ पानी है। वो हद की बातें तो बाप बेहद की बातें समझाते हैं। एक ही बाप समझाने वाले हैं। ये पढ़ाई है, जब नौकरी मिली पढ़ाई के रिजल्ट निकले तब तक पढ़ाई में लगे रहते हैं, उस पे ही तो बुद्धि चलती है। स्टूडेंट का काम है पढ़ाई में अटेंशन देना, उठते बैठते चलते फिरते याद करना है। स्टूडेंट की बुद्धि में ये पढ़ाई रहती है। बाप ने समझाया है देही अभिमानी होने का अभ्यास डालो, फिर भूलेंगे नहीं। एकांत के स्थान तो बहुत है। शुरू में क्लास पर पूरा कर तुम सब पहाड़ी पर चले जाते थे। अब दिन प्रतिदिन नॉलेज डीप होती जाती है। स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट याद रहती है। यह है वानप्रस्थ अवस्था में जाने की पढ़ाई, सिवाय एक के और कोई पढ़ा ना सके। साधु संत आदि सब भक्ति ही सिखलाते हैं।
वाणी से परे जाने का रास्ता एक बाबा ही बतलाते हैं। एक बाबा ही सबको वापस ले जाते हैं। अब तुम्हारी है बेहद की वानप्रस्थ, वो वानप्रस्थ अवस्था जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। बाप कहते बच्चे तुम सब वानप्रस्थी हो, सारी दुनिया की वानप्रस्थी अवस्था है। कोई पढ़े व ना पढ़े, वापस सबको जाना है। जो भी आत्माएं मूल वतन में जाएगी वो अपने अपने सेक्शन में चली जाएगी। आत्माओं का झाड़ भी वंडरफुल बना हुआ है। ये सारा झाड़ का चक्र बिल्कुल एक्यूरेट है, जरा भी फर्क नहीं। लीवर और सिलेंडर घड़ी होती है ना, लीवर घड़ी बिल्कुल एक्यूरेट रहती है। इस पे भी कितना बुद्धि योग लीवर रहता है, कितना सिलेंडर रहता है, कोई का बिल्कुल लगता ही नहीं है। घड़ी जैसे कि चलती ही नहीं है। तुमको बिल्कुल लीवर घड़ी बनना है तो रजाई में जाएंगे, सिलेंडर प्रजा में जाएंगे। पुरुषार्थ लेवर बनने का करना है। रजाई पद वालों के लिए ही कोटों में कोई कहा जाता है, वही विजय माला में पिरोए जाते हैं। बच्चे समझते हैं मेहनत बरोबर है, कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो बाबा समझाते हैं बच्चे जितना पहलवान बनेंगे तो माया भी ज़बरदस्त लड़ेगी। मल युद्ध होती है ना, उस पे बड़ी संभाल रखते हैं, पहलवानों को पहलवान जानते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, महावीर बच्चे भी है, उस पे भी नंबरवार है। अच्छे अच्छे महारथियों को माया भी अच्छी तरह तूफान में लाती है। बाबा ने समझाया है माया कितना भी हैरान करे, तूफान लाए, तुम खबरदार रहना, कोई बात में हारना नहीं। मनसा में तूफान भले आए, कर्म इंद्रिय से नहीं करना है। तूफान आते हैं गिराने के लिए। माया की लड़ाई ना हो तो पहलवान कैसे कहेंगे। माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी चाहिए, परंतु चलते चलते कर्म इंद्रिय के वशों झट गिर पड़ते हैं। ये बाबा तो रोज़ समझाते हैं, कर्म इंद्रिय से भी कर्म नहीं करना, बेकायदे काम करना छोड़ेंगे नहीं तो पाई पैसे का पद पाएंगे। अंदर खुद भी समझते हैं कि हम नापास हो जाएंगे, जाना तो सबको है। बाप कहते हैं मेरे को याद करते हो तो वो याद भी विनाश को नहीं पाती है। थोड़ा भी याद करने से स्वर्ग में आ जाएंगे, थोड़ा याद करने से अथवा बहुत याद करने से क्या क्या पद मिलेगा ये भी तो तुम समझ सकते हो। कोई भी छिप नहीं सकते, कौन क्या क्या बनेंगे खुद भी समझ सकते हैं। अगर हम अभी हार्ट फेल हो जाए तो फिर किस पद को पाएंगे, बाबा से पूछ भी सकते हैं। आगे चलकर आप ही समझते जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, तूफान बरसात नेचुरल कैलेमिटीज़ पूछ कर नहीं आती है। रावण तो बैठा ही है। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, जो पास होते हैं वो ऊंच पद पाते हैं। रजाई जरूर समझदार चाहिए तो प्रजा को संभाल सके। आईसीएस इम्तिहान में थोड़े पास होते हैं। बाप तुमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक सत्व प्रधान बनाते हैं। तुम जानते हो सत्व प्रधान से फिर तमो प्रधान बने। अब बाबा की याद से सत्व प्रधान बनना है, पतित पावन बाबा को याद करना है। तो बाप कहते हैं मन मना भव। ये है ही गीता का एपिसोड, डबल सिरताज बनने की गीता बनाएंगे तो बाप ना। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। जो अच्छे बुद्धिमान हैं उन्हों के पास धारणा भी अच्छी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्कार। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा सत्व प्रदान बनाने के लिए याद की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी है, अभूल बनना है, अपना रजिस्टर अच्छा रखना है, कोई भी गफलत नहीं करनी है, कोई भी बेकायदे काम नहीं करना है, माया के तूफानों की परवाह ना कर कर्म इंद्रिय जीत बनना है, लीवर घड़ी समान एक्यूरेट पुरुषार्थ करना है। वरदान, सेवा द्वारा खुशी शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा भवा। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। सेवा करते आत्माओं को बाप के वर्षे का अधिकार बना देना ये पुण्य का काम है। जो पुण्य करता है उसको आशीर्वाद जरूर मिलती है। सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते वो शुभ संकल्प आशीर्वाद बन जाते हैं और भविष्य भी जमा हो जाता है। इसलिए सदा अपने को सेवाधारी समझ सेवा का अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। स्लोगन,
बाबा ने कहा, मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। ओम शांति।